नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। रीट की चारों पारियों के पेपर दोस्तों फिनिश हो चुके हैं और बोर्ड ने पेपर भी जारी दोस्तों कर दिए गए हैं। आप सभी को पता है इस बात का। अगर आपने पेपर डाउनलोड नहीं किए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप दोस्तों ले सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट से भी। आज हम पेपर जो सोल्व करने जा रहे हैं ये गणित और विज्ञान यानी लेवल टू के अंदर साइंस और मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 23 तारीख का, कौन सी तारीख का, 23 तारीख का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर ये है। सेकंड यानी शाम वाली पारी का ये पेपर है। सेकंड शिफ्ट का साइंस मैथ के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे क्या इनके आंसर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताएंगे। गणित और विज्ञान लेवल 2 23 तारीख शाम को जो पेपर हुआ था सेकंड पारी में, उसका हम डिस्कस करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे सभी साथी और जल्दी जल्दी करेंगे जिससे ज्यादा समय आपको न लगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। बड़ा सरल सा प्रश्न पूछा गया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री, और उसके सामने क्या होता है, कर्ण। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए एक और हमें दे रखा था, हमें इसकी वैल्यू बतानी थी। ठीक है, पी की वैल्यू बतानी थी और हमें ये तीनों एंगल दे रखे थे। तो इस त्रिभुज से हम क्या करेंगे, इन सभी का योग करके 180 के बराबर रखेंगे। तो हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए। ये एंगल दोस्तों जब सोल्व करेंगे तो 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 90 क्योंकि आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे, जबकि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नाउ पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। देखो पंचभुज में n की संख्या, अंतःकोणों का मैंने बताया हुआ फॉर्मूला कि n माइनस में 2 इंटू में 180। यहां पर n की जगह 5 रखोगे, 5 माइनस 2 यानी 3, 3 को 18 54 यानी 540 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कोई बिंदु P है, वो केंद्र से यानी इस प्रकार से एक वृत्त है, कोई बिंदु P है और ये एक स्पर्शरेखा है और यहां से सेंटर पॉइंट से P की दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या दोस्तों कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। आप अच्छे जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो ये दोस्तों कर्ण हो गया है। ये कर्ण हो गया है, बाकी लंब आधार कुछ ही ले सकते हैं, हमें ये भुजा निकालनी है। तो 6 10 ये कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 36 माइनस 100 माइनस 36 64 और 8 यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, एक भुजा 15 दे रखी है, एक 18, 15 8 का त्रिपल निकालोगे तो दोस्तों 17 होता है। कर्ण आगे, अब सभी को जोड़ दो, 15 17 और 8 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सभी को पता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, हमें अर्थमेटिक प्रो दे रखी है एक सीरीज जिसमें अंतर है बिल्कुल समान है और हमें माध्य निकालना है। तो भैया पहला और अंतिम योग करके 2 का भाग लगा दोगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा वर्ग अंतराल, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। सभी को पता है। फिर पूछा गया मूल बिंदु की निर्देशांक। मूल बिंदु यानी ये आप इस प्रकार से दो रेखा है एक्स और वाई, यहाँ पर पॉइंट ये 0 0, ये मूल बिंदु होता है। तो यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को पता अच्छे से। देखिए कि एक पासा उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या, भैया पासा में अंक ही 6 होते हैं तो 6 से बड़ी संख्या आने की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता दोस्तों 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ टीचिंग मेथड गणित की प्रकृति संबंधित नहीं आपसे पूछा है तो सी ऑप्शन देखेंगे ज्ञान से कि गणित की ज्ञान तार्किक नहीं होता बल्कि तार्किक होता है। तार्किक होता यहां नहीं दे रखा, यही हमें सेलेक्ट करना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए गणित की वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख रखा है। जब भी ब्रह्मांड जगत की बात आती है तो गैलीलियो का इससे संबंध होता है, तो गैलीलियो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। नाउ नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, इसका उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक महावीर आचार्य। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट सामान्य किसमें होता है, भैया विशिष्ट सामान्य आगमन विधि के अंदर होता है। चित्रकला, किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है, रेखा गणित। मूल्यांकन की प्रवृत्ति नहीं है, इसके लिए दोस्तों तैयारी नहीं, प्रिपरेशन हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम अनुभव से, यानी डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, भैया निदानात्मक का कमी का पता लगाना। ठीक है, कमी का पता लगाना, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी नहीं होगा भाई, कईयों ने ये सभी कर दिया है। बाकी बोर्ड है क्या मानता है इसको देखते हैं। मेरे हिसाब से मैंने बताया आपको। किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए कथनों का भागों के संयोजन, संयोजन यानी जोड़ना, जहां पर जोड़ने की बात होती है तो वो विधि कौन सी होती है दोस्तों, संश्लेषण में जोड़ना, और इसका मतलब होता है तोड़ना, घटाना, या तोड़ना, इसको कह सकते हैं तोड़ना।
ठीक है, तोड़ना, तो जोड़ना है संश्लेषित, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था, इसको सरल करना था बिल्कुल दोस्तों। सरल कैसे, देखो 3 की पावर 5/2 हो जाती है क्योंकि रूट है, इंटू में 3 की पावर 4 हो जाती है, यहाँ 3 की पावर x है, और गुणा में 3 गुणा की पावर 1 और 3 की पावर 1/2। यहाँ पर घात अलग अलग है लेकिन जो बेस है बिल्कुल समान है, और ऐसी कंडीशन में जब बेस इक्वल हो तो घातें बराबर दोस्तों हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों आप सोल्व करेंगे तो बी आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों संख्या का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 66। इसका सी ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। कैसे करना बताया हुआ अच्छे से। एक और अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ये 2 बार लगेगा भैया। ये कितनी बार लगेगा, ये 2 बार लगेगा, और इसका उत्तर दोस्तों आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 22 है, दो संख्याओं का योग दोस्तों 22 है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग कितना है, 40 है। संख्याओं का गुणनफल बताओ, संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है दोस्तों, दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई है, और ये दोस्तों क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर बिल्कुल सरल मेथड से करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 2xy। अब देखो इसकी वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू 22 है, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है ना, 484। इसकी वैल्यू 404 है, तो यहां लिखेंगे 404, बचेगा 80, और इधर से 2 का भाग लगा दें तो 40 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया, 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसका 1800 से गुणा करने पूर्ण घन, भैया 1800 को जो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं, 1800 का इस प्रकार से, तो यहां पर एक 3 की कमी रहेगी और एक 5 की कमी, मतलब घन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर 5 से 15 से मल्टीपल करेंगे तो ये घन बन जाएगा, तो 15, और इसका योग कितना होता है संख्या का 6, तो इसका उत्तर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कोई साधारण ब्याज की एक विशेष दर, साधारण ब्याज की एक विशेष दर 1/4 वर्ष में 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक दर देखो 40 से क्या होगी दोस्तों आपको 41, यानी 1 बढ़ गया है, 1 बढ़ गया कितने साल में, 1/4 वर्ष में। तो हम दर निकालते हैं तो 1 वर्ष में कितना बढ़ गया, 4, 4 40 का कितना परसेंट है आपको सर 10% है। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी सरल क्वेश्चन, 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा, तो 2420 ब्याज नहीं, पहले 2000 था अब 2420, यानी ब्याज कितना बना 420, बराबर बराबर मैंने कहा 99% आप ट्रिक लगाओ इसी में हो जाएगा। इनको आधा आधा बंटवारा करो, यानी 200 और 200, बाकी बचेगा इसके नीचे। देखो 20 200 का 10% है क्या, बिल्कुल है, इसका मतलब ये दर बिल्कुल ठीक है, तो 2 साल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सरल क्वेश्चन था, 7 का सीपी, 7 का एसपी और 6 का सीपी के बराबर है, तो यानी 14 से 2/7%। ठीक है, बिल्कुल ये भी थैले वाला क्वेश्चन था, 118 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी इस प्रकार से 3x मान लेते, इसको 4x, इसको 5x, और इधर 20 से मल्टीपल कर लेते इनको, और सबको जोड़ के x की वैल्यू निकाल लेते, बराबर रखते 1000, तो x की वैल्यू को 5 से मल्टीपल करते तो इसका उत्तर आ जाता 40। ठीक है, 118 का दोस्तों डी ऑप्शन से करेंगे। अब देखिए ये भी एक सरल क्वेश्चन, अंश और हर का योग 55 है, यहां देखेंगे तो 55 है, यहां देखेंगे तो 55 है, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। वह भिन्न 3/8 है, क्या 3/8 है कि नहीं है, ये भी 3/8 नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। एक तिरक रेखा, दो समांतर रेखा हो, भैया मैंने बार बार बताया हुआ है, तिरक रेखा ये कोण ये कोण संगत कोण होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। 120 गणित का काम तो आपका हो गया, मतलब 91 से 120% जो थे वो आपके 30% विद टीचिंग मेथड मैथमेटिक्स के थे, तो सारे के आंसर मैंने बता दिए हैं। अब देखते हैं विज्ञान। विज्ञान में सबसे पहले चलते हैं प्रयोगशाला। भाई प्रयोगशाला में क्या करते हैं, करके सीखते हैं, बिल्कुल करके सीखते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है जो मानव निर्मित, जिसने मानव ने बनाया, किसको बनाया, नाइलॉन को। बाकी तो दोस्तों ऊन है, कपास है, रेशम, ये तो प्राकृतिक है, तो संश्लेषित पूछा नाइलॉन हो जाएगा। पोटेशियम बड़ा सरल क्वेश्चन है। उसके बाद में एल्यूमिनियम नाइट्रेट का होता है AlNO3 2 3। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा मिश्रण निष्पापन विधि द्वारा पृथक, ए ऑप्शन बिल्कुल अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण, इसको याद रखें। फिर संश्लेषित का मतलब मानव निर्मित कौन सा, फिनोप्थिलीन हो जाएगा, क्योंकि लिटमस, पंखुड़ियां और हल्दी ये प्राकृतिक है, ये क्या है दोस्तों, प्राकृतिक है। आगे बढ़ते हैं। हरित गैसों का प्रमुख युग, हरित गैस के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन भी नहीं आती है और नाइट्रोजन भी नहीं आती है, ऑक्सीजन फिर इसमें नहीं आती, तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। मतलब ये होता है CO2 1 नंबर पे, 2 नंबर पे CH4, 3 नंबर पे CFC होता है, और 4 नंबर पे दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
निम्नलिखित सर्वे दृश्य की बात जब आती है, देखना और सुनना दूरदर्शन में चले जाएंगे। लेग्यूमिनास पौधे की जड़ों में, जब भी जड़ों की बात हो और सहजीवी जीवाणु की बात हो तो राइजोबियम हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक है ना, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखें। और कौन सा भोज्य पदार्थ तने के रूपांतरण में है, तो आलू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सरल संयोजी उत्तक, बल्कि 9वीं क्लास के चैप्टर में दे रखा है लास्ट पेज में, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही सरल नहीं है, जटिल उत्तक है। बाकी बच गया सी, सेक्रेकाइमा। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जटिल उत्तर। ये आपसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, वायु प्रदूषक नहीं है। अभी ऑक्सीजन अपन लेते हैं तो वायु प्रदूषक तो हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। पवित्र उपवन बनाए जाते हैं, इसका कोई विशेष किसी को शायद मुझे नहीं पता, पर्टिकुलर किसी ने पढ़ा होगा, मतलब डी करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा जीवाणु मानव में प्लूरिसी रोग को होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे टीबी दोस्तों होती है। ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियों के प्रकार बताना, तो एप्रोक्राइन हो जाएगा, एपोक्राइन हो जाएगा। विटामिन ई सभी को पता है, रतौंधी। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था हिस्टोन प्रोटीन से संश्लेषण, मतलब जीवन प्रावस्था दोस्तों हो जाएगी। परिवार नियोजन कल्याण की शुरुआत कब हुई, 1952 के आसपास, 1951 है तो 1951 इसका सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता के सहायक है, प्रोजेस्टेरोन। एक ही है, देखते पता लग रहा है। खरीफ की फसल नहीं है, यह आपका मक्का दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मक्का। वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, कहानी विधि में कोई वैज्ञानिक काम नहीं है, परंपरागत पुरानी विधि है तो कहानी विधि इसका उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है भी, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है शिक्षण की त्रुटियां निकालना, ये तो नहीं हो सकता है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, शिक्षण की कमी या निदान एवं उपचार करना, कमी का निदान एवं उपचार करना, तो उपलब्धि प्रश्न का काम होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बाकी देखो बोर्ड क्या मानता है। ठीक है ना, कौन से शिक्षण सहायक सामग्री सर्व दृश्य में सम्मिलित नहीं है, चित्र विस्तारक यंत्र, बाकी तो है। ठीक है ना, घर्षण बल में सबसे घटता क्रम पूछा तो सबसे लास्ट में लोटनी घर्षण आता है, जो कि लास्ट में लोटनी यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर नहीं, एक जगह लोटनी है, तो डी ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है, आर त्रिज्या का वर्त गतिमान है, आर त्रिज्या का वर्त गतिमान है, अर्धवर्त दूरी पूरी करता है। ये एक वर्त है, अर्धवर्त का मतलब यहां से यहां तक चले तो ये दोस्तों पाई आर हो जाएगा, पाई आर। उसके बारे में विस्थापन पूछा, विस्थापन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो ये दोस्तों आर है और ये आर दोनों मिलकर दोस्तों 2r हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना भाई। लकड़ी के चम्मच आइसक्रीम में डुबो जाता तो पता है कोई प्रक्रिया नहीं होती, ठंडा नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि धारा का प्रवाह नहीं होता इसमें। 147 में देखते ही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ये 30 है तो ये भी 30 है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। किसी ध्वनि की 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, 2 सेकंड पूछा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ये सभी RGB रंग। ठीक है। कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, बी ऑप्शन उल्काएं हो जाएगा। तो ये दोस्तों 91 से और 150 तक आपके मैथ और साइंस 23 तारीख और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। इसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे टीचिंग मेथड वाले में हो सकता है, बाकी मैंने बिल्कुल ठीक करवाए हैं। और कहीं आपको कुछ लगता है कि और आंसर हो सकता है किसी प्रश्न का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी बिल्कुल सटीक आंसर की मैंने आपके सामने रखी है। आगे भी 24 तारीख का जो मॉर्निंग का और शाम का भी दोस्तों आ जाएगा जल्द। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे आने वाली जो भर्ती आपकी रीट की रहेगी, जो मुख्य परीक्षा है, उसकी प्रिपरेशन भी दोस्तों आप जल्द ही शुरू होने वाली है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो लगातार जुड़िएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको होने वाला है। मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।